व्यासदेव द्वारा अर्जुन को सत्य युगादि चारों युगों के धर्मों का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म के विभिन्न स्थिति का निर्दर्शन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये चार युग हैं। अब आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, नारायण कृष्ण के अपने परमधाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम धर्मात्मा पांडुपुत्र पार्थ अर्जुन अर्धर्व दैहिक क्रिया करके महान शोक से आवृत हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि को शिष्यों प्रशिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा। तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा, महामुने, प्रभो, आप कहाँ आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रता पूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाएं। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण द्वैपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, पांडु के पुत्र अर्जुन, ये घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी जा रहा हूं। इस भयंकर कलयुग में लोग पापाचरण करने वाले, वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता। सत्य, त्रेता तथा द्वापर, इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृत्यमान के रूप में विख्यात हैं, अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजोत्तमो, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पूर्व को जीतने वाले प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ अर्जुन ने इन्हें प्रणाम कर युग धर्म को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युग धर्मों को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, नरेश्वर पार्थ, संक्षेप में युग धर्म को तुम्हें बतलाता हूं। मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता हूं। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृतयुग कहा गया है, तदनंतर दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कलयुग कहा गया है। कृतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृतयुग में ब्रह्मा देवता होते हैं, इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कलयुग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म 4 चरणों वाला था, त्रेता में 3 चरणों वाला तथा द्वापर में 2 चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में 3 चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है। कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएं सर्वदा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थी। पुरंजय, उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृत युग में प्रजा की आयु, सुख और रूप समान थे। संपूर्ण प्रजा शोक से रहित, सत्वगुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परंतप वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और पर्वतों एवं समुद्र के किनारे रहने वाली थी। उनका कोई घर नहीं होता था। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सत्य युग का आनंदोल्लास नष्ट हो जाता है। कृतयुग की उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि उत्पन्न हुई। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रहसंज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेता युग के प्रारंभ में वो समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपर्यय से उनमें अचानक ही राग और क्षोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदनंतर उनके उलटफेर दिनचर्या में व्यत्यय के कारण उन समय के प्रभाववश वे गृह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्ण वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे
उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त विग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्रपुटों में गंध, वर्ण और रस समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेतायुग के आरंभ से वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थीं। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं हृष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थीं। तदनंतर कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उससे उत्पन्न अमाक्षित मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं न कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा एवं धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदनंतर त्रेतायुग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्रोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदनंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यवश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार के राग और लोभ व्याप्त हो गए। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदनंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध और तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता था। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दृष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक्, यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। ये सुव्रत उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का उपदेश किया। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों, मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में ये वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। आद्य सर्वप्रथम कृतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वो त्रेता में भी रहता था। द्वापर में व्याकुल होकर वो धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है।